6 सितंबर 1965 की सुबह तकरीबन 4:45 पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर उबूर किया। हदफ था लाहौर। भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राघुनु दास ने बड़े गुरूर से दावा किया कि सुबह का नाश्ता वो लाहौर में करेंगे। शाही कला पर भारत का तिरंगा लहराएगा। इसके कुछ ही देर बाद रेडियो पाकिस्तान से एक गरजदार आवाज गूंजी। ये आवाज थी सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। 6 सितंबर की सुबह से पाकिस्तानी फजाइया ने भारतीय फजाइया के तैयारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। भारत भी पाकिस्तान पर पै दर पै हमले कर रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसे वक्त में आसमानों पर एक नौजवान शाहीन उठा, तन्हा मगर ईमान से लबरेज। विंग कमांडर मोहम्मद महमूद आलम, जिन्हें दुनिया MM आलम के नाम से जानती है। एक ऐसा सिपाही जिसकी तरबियत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हुब्बे वतन, जुर्रत और खुदा पर यकीन से हुई थी। उन्होंने कभी शोहरत का ख्वाब नहीं देखा, न किसी मेडल की चाहत रखी। वो तो सिर्फ अपने वतन की हिफाजत के लिए तरबियत याफ्ता थे। उनका असलहा ईमान था, उनका हदफ दुश्मन की जारियत और उनकी परवाज मिल्लत का वकार। 5 सितंबर MM आलम स्क्वाड्रन के साथ एयर पेट्रोल पर थे। अचानक रेडार ने इत्तला दी, दुश्मन के 5 जंगी तैयारे लाहौर की फजाओं में दाखिल हो चुके हैं। उनके पास वक्त नहीं था, पेट्रोल कम था, लेकिन जज्बा बेइंतहा। उन्होंने अचानक एक फैसला किया जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। फैसला सख्त था मगर जरूरी। वो शाहीन उठा, आंखों में वही चमक जो एक उक्काब की आंखों में उस वक्त होती है जब वो अपने शिकार पर झपटता है। वो दुश्मन के तैयारों पर बिजली बनकर गिरा। दुश्मन का पहला तैयारा तबाह, दूसरा जमीन बोस, तीसरा दुश्मन का गुरूर चकनाचूर, चौथा भारत की उम्मीदें खाक और पांचवा सिर्फ 60 सेकंड में 5 हंटर तैयारे मार गिराए। वो दुश्मन पर कहर बनकर टूटा। ये महज हवाबाजी नहीं थी, ये करामत थी। एक ऐसा लम्हा जहां इंसान ने अपनी सलाहियतों से आगे जाकर तकदीर का रुख मोड़ दिया। दुनिया शशदर रह गई। माहिरीन ने कहा ये मुमकिन ही नहीं, लेकिन वो भूल गए थे कि ये सिर्फ MM आलम नहीं था, ये पाकिस्तान की गैरत, उसकी तरबियत और उसके जवानों का जज्बा था। MM आलम ने कभी दौलत या शोहरत की तलाश नहीं की। वो खामोश रहे, सादा जिंदगी गुजारी। उनका कहना था कि असल तमगा वो है जो कौम आपके सीने पर सजाए। आज MM आलम हम में नहीं रहे, मगर उनकी परवाज, उनकी हिम्मत, उनकी कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लहू में रवां है। वो महज तैयारा नहीं उड़ाते थे, बल्कि एक आफाकी पैगाम लेकर फजाओं में बुलंद होते थे। वतन से मोहब्बत, ईमान की ताकत और दुश्मन पर यकीन की ज़र्ब। एक लम्हा, एक फैसला, एक परवाज और पूरी कौम को सर बुलंद कर गया। MM आलम, तुम्हें कौम का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।